नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए काली, बी बड़ा, सी ऐसा, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए काली। काली का पुल्लिंग शब्द काला होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बनावट, बी छाता, सी सूर्य, डी अमरूद। सही जवाब है ऑप्शन ए बनावट। बनावट शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल है, वह एक अच्छा छात्र है। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी एक, सी अच्छा, डी छात्र। सही जवाब है ऑप्शन ए वह। संकेतवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। वह, यह, इस, उस, ये, वे आदि सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? आपके ऑप्शन से ए त्रिकोण, बी त्रिकाल, सी त्रिलोकी, डी त्रिवेणी। सही जवाब ऑप्शन डी त्रिवेणी। तीन नदियों के समाहार को त्रिवेणी कहा जाता है और यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला सवाल है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। बताइए जय पराजय में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन ए द्वंद्व। जय पराजय में द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी व्यंजन, सी स्वर, डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी शूर्पणखा। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सुंदर, बी सौंदर्य, सी निर्बल, डी निपुण। सही जवाब ऑप्शन बी सौंदर्य। सौंदर्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। सुंदर विशेषण शब्द की भाववाचक संज्ञा सुंदरता या सौंदर्य होता है। अगला सवाल है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। सही जवाब ऑप्शन ए 4। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, कारक और वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन हो जाता है
तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला सवाल, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए आभाषिक, बी अभ्यासी, सी आभास, डी आभासित। सही जवाब ऑप्शन बी अभ्यासी। अगला सवाल है, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी उत्प्रेक्षा, डी विरोधाभास। सही जवाब ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। जहाँ किसी विषय वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला सवाल, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। सही जवाब ऑप्शन सी 2। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में 2 कर्म है। पहला है लड़के को और दूसरा है वेद। अगला सवाल, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। सही जवाब ऑप्शन ए चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है। अगला सवाल, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। जवाब दीजिएगा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन बी 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। अगला सवाल है, कर, बैठ, चल किस धातु का प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए मूल धातु, बी यौगिक धातु, सी प्रेरणार्थक धातु, डी नाम धातु। सही जवाब ऑप्शन ए मूल धातु। कर, बैठ, चल ये मूल धातुएं हैं। मूल धातु वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।